आखिर इस कार्य समिति को लीड करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में राजनाथ सिंह ही क्यों? प्लानिंग है। देखिए, राजनाथ सिंह को भेजने के पीछे बड़ी योजना है और एक संदेश भी है कि जो चीज पुरानी है वैसे ही रहेगी। अमित शाह से कहा जा रहा था कि एकदम 36 का आंकड़ा है, एंट्री बैंड थी अमित शाह की, उनकी भी मुलाकात हो जाती है। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साधने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे और मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, देखिए, कोई भी चीज कुछ भी होता है तो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है, तो हेलो हेलो भी हो जाता है ना, हेलो हेलो नीतीश जी, हाँ मैं राजनाथ, ऐसा भी तो हो सकता है। अमित शाह को सर कहा जाता है कि चुनाव जीतने की मशीन है, क्यों उनको क्यों बैकडोर मतलब पीछे रखा गया? बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जो खुद को दिखाने की कोशिश में लगे हैं ठसक से कि हम ही हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। नीतीश कुमार जब तक हैं इस धरती पर और तब तक जो है उनको हिलाना डोलाना मुश्किल है। राजनाथ सिंह के बगल में आकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठ गए। तेजस्वी ने चुटकी ली है, कहा कि देखिए तो हमने टेंशन दिए, नीतीश कुमार को टेंशन दिए, इसीलिए आप लोग का पेंशन बढ़ गया है। कि तेजस्वी यादव अब माइक पकड़ लिए हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या माजरा है सर? अब हम लोगों की भी नौकरी खतरे। डायरेक्ट जो है तेजस्वी यादव अपने समर्थकों तक, अपने वोटर तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। लालू जी से पता नहीं बातचीत हो रही है कि नहीं हो पा रही है उनकी, तो मंगनी लाल मंडल को फोन किया है उन्होंने। क्या लग रहा है, बेड़ा पार कराएंगे मंगनी? कोई ऐसा वर्ग है जो दिखा रहा है कि ये आउट हो गए हैं। लालू यादव तो खुद उनके घर पे चले गए थे सर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, आज फिर से हमारे पास खबरों की फेरिस्त काफी लंबी और एक एक करके सब पर चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ कल, एक बड़ी मैराथन बैठक भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आगमन कल हुआ और बड़ा संदेश कल भाजपा के तमाम नेताओं को वो देकर गए, लेकिन कई सवाल भी छोड़कर गए। बारी बारी से सारे सवाल पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले कल राजनाथ सिंह बिहार आए थे। क्या कुछ सियासत और समीकरण कल के कार्यक्रम से आपको दिखाई दिए? देखिए, सबसे पहले जो कल के भाषण उन्होंने दिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हमको लगता है दर्शक जो है हमारे न्यूज हाट पर भी लाइव हाँ जाकर के, अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि एक सवाल पहले संगठन से ये कि प्रदेश कार्य समिति हुई बीजेपी की, लेकिन नई कार्य समिति नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, अब ये तो दिलीप जायसवाल बताएंगे क्यों नहीं बनी। पदाधिकारी ही चेंज किए गए। हाँ, तो लेकिन कार्य समिति जो है, जैसे चर्चा थी कि इस बार कम किए जाएंगे, 900 किए जाएंगे, वैसे 1200 लोगों को इसमें बुलाया गया था, जो भी इसमें शामिल हैं सब लोगों को। तो एक सवाल यहाँ पर है, तो हम जवाब दे दिए हैं। इसका जो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं वह बताएंगे कि आखिर कार्य समिति क्यों नहीं, नई कार्य समिति क्यों नहीं बनी, कौन इसमें अवरोधक हैं, और क्या इसी कार्य समिति से बिहार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं दिलीप जायसवाल। तो ये सब है सवाल। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह को इसमें भेजा गया, प्रदेश कार्य समिति में राजनाथ सिंह सीनियर लीडर के तौर पे दिल्ली से आए। और इसी पर मेरा सवाल भी है सर कि आखिर इस कार्य समिति को लीड करने के लिए चीफ गेस्ट के रूप में राजनाथ सिंह ही क्यों, दूसरा नेता क्यों? हाँ, यही बता रहे थे। तो एक तो आप अगर सीधी लाइन में अगर सोचेंगे तो ये है, और हम लोगों ने भी कहा था कि राजपूत वोटरों को साधने की कोशिश, क्योंकि राजपूत के एक बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है भाजपा में और बहुत सम्मानित नेता में गिनती है इनकी, राजनाथ सिंह की, इसलिए भेजा गया है। पूर्वांचल से आते हैं तो उसका भी एक छवि और हाँ ठीक है, यूपी से आते हैं तो वह है, उसका असर पड़ता है, लेकिन बात उससे आगे की है। और हम लोग इस कार्यक्रम में आगे की बात आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, एकदम जो
प्लानिंग है। देखिए, राजनाथ सिंह को भेजने के पीछे बड़ी योजना है, बड़ी योजना है। ठीक है, राजपूत वोटरों को संदेश देने की कोशिश तो हुई ही, इसके अलावा नीतीश कुमार को भी मैसेज पहुंचाना है। नीतीश कुमार को मैसेज अब ऐसे पहुंचाना है कि देखिए, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, ठीक है, अब जो वक्त आ रहा है, चुनाव का वक्त आ रहा है, और चुनाव से पहले सेटिंग गेटिंग, माने सेटिंग गेटिंग का मतलब दूसरा हाथ मत लगाइएगा, सेटिंग गेटिंग माने सीटों का बंटवारा, ठीक है, जो गठबंधन को मुकम्मल करना है ना, क्या है कि हम इतना लड़ेंगे, तुम इतना लड़ लो, ये इतना लड़ेगा, वो उतना लड़ेगा, तो ये सब गोटी तो फिट करनी होगी। बड़ा काम तो यही है। हाँ, तो ये सब गोटी फिट करनी होगी। तो उसमें राजनाथ सिंह को आगे करने के पीछे यही है कि भाई नीतीश को साध करके रखा जाए। अच्छा। और नीतीश को साधना जो है आसान चीज नहीं है। ठीक, अब अगर कोई अगली पीढ़ी के नेता, ये एक पिछली और पुरानी पीढ़ी के नेता है राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह धीर गंभीर नेता है। राजनाथ सिंह जो हो गए सो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेता हैं। जिस दौर को, जिस शख्स को, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का हम नाम ले रहे हैं, जिसका हृदय से हर वक्त आभार जताते रहते हैं नीतीश कुमार। तो आप समझ जाइए कितना इसमें दिमाग लगाया गया होगा कि हम राजपूतों को भी संदेश दे देंगे, हम नीतीश कुमार को भी मैसेज दे देंगे कि इधर उधर कोई बात नहीं होगी, एकदम नहीं हड़बड़ाना है, एकदम हम लोग एक हैं, चलना है, जीतना है बिहार को। ठीक है, तो ये दूसरी पीढ़ी के नेता। अब दूसरी पीढ़ी में बात करेंगे, भूपेंद्र यादव, और भी नेता, धर्मेंद्र प्रधान, और भी नेता हैं। ये आते सो अमित शाह, एक अलग मैसेज जाता। लेकिन राजनाथ सिंह का मतलब है कि ये बीजेपी के मिजाज को समझिए। बीजेपी का मिजाज यही है कि किसी भी सूरत में जो है राह अलग नहीं होनी चाहिए, नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है। और एक संदेश भी है कि जो चीज पुरानी है वैसे ही रहेगी। हम मतलब यह कहना चाह रहे हैं आपसे कि रह रह कर बात उठती है। बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जो खुद को दिखाने की कोशिश में लगे हैं, ठसक से कि हम ही हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जब तक हैं इस धरती पर, और तब तक जो है उनको हिलाना डोलाना मुश्किल है, और भाजपा इसको बखूबी जानती है, और भाजपा इससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। अब क्या है, इस बार जब आए राजनाथ सिंह, आए जो कल, और जो भाषण दिया, ये हुआ, तो ये मैसेज देने की कोशिश है दिल्ली की, बीजेपी की ये कोशिश है। मोदी यह मैसेज देना चाह रहे हैं। अभी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुत कहा जा रहा है कि अब कम दिन, अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, तो ये मतलब मैसेज देने की कोशिश है। कह रहे हैं कि नीतीश के समकक्ष कद वाले नेता को भेजा गया था कि डायरेक्ट 1 to 1। हाँ भाई, तो अब सीट की बात होगी ना, कि हम इतने पे, आप इतने पे, तो सबसे ये मसला गंभीर है ना। मोदी के भी करीबी है। हाँ, देखिए, अब तो कांटा यहीं भिड़ेगा, सब लोग कहेंगे हमको इतनी चाहिए, हमको इतनी चाहिए। लेकिन सर सवाल तो और भी है। क्या सवाल उठ रहा है कि जेपी नड्डा जब आए तो मुलाकात नीतीश कुमार से हुई, अमित शाह से कहा जा रहा था कि एकदम 36 का आंकड़ा है, एंट्री बैंड थी अमित शाह की, उनकी भी मुलाकात हो जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को साधने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे और मुलाकात ही नहीं हुई। साधने के लिए नहीं है, मैसेज देने के लिए है, मैसेज पहुंचाने के लिए है। मुलाकात नहीं हुई ना। अब जैसे है कि क्षत्रियों को साधना है, तो हर क्षत्रिय के घर जाएंगे राजनाथ सिंह, नहीं है ना, लेकिन नीतीश के घर जाएंगे, हाँ जाएंगे। अब ये शुरुआत है, मतलब मैसेज पहुंच गया है कि इस बार जो बातचीत होगी, देखिए हर चीज की ड्राफ्टिंग होती है, तो अब जो ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि लोग बैठेंगे, तय करेंगे सीटों को लेकर, तो उसमें राजनाथ सिंह की एक बड़ी भूमिका रहेगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और जहां तक मुझे बात समझ में आ रही है, और जो खबर मेरे पास है, कि राजनाथ सिंह जो है डील करेंगे अंदर, हाँ वो अंदर खाने हो या
हाँ पर्दे पर हो। राजनाथ सिंह डील करेंगे, उनको भेजने का मतलब यही है कि नीतीश तक ये बात समझ मतलब नीतीश को बात समझा देनी है। अब हो सकता है कि अगली आएंगे तो नीतीश के घर भी जाएंगे, आमने सामने भी बैठ के बात हो जाएगी। फाइनल डील जो है वो राजनाथ सिंह ही करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे। हाँ देखिए, कोई भी चीज कुछ भी होता है तो उसका ड्राफ्ट तैयार होता है। तो हेलो हेलो भी हो जाता है ना, हेलो हेलो नीतीश जी, हाँ मैं राजनाथ, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो यहीं से हो जाए, कहीं फोने पे ड्राफ्ट हो जाए, और जरूरत पर हम तो कह रहे हैं कि जरूरत अगर पड़ेगी तो राजनाथ सिंह नीतीश कुमार के पास ही जाएंगे। तो ये है, इस बार मैसेज देना था सिर्फ। उस ड्राफ्ट को एक तरह से समझने के लिए भी राजनाथ सिंह आए थे। हाँ, समझने के लिए तो मोदी और शाह समझ चाह रहे हैं, राजनाथ सिंह के कंधे पर रखकर। ठीक है कि नीतीश जो है भड़के नहीं, सबको संभाल करके, तो वही राजनाथ सिंह एक ऐसे शख्स है जो चीजों को उलझने नहीं देंगे, सुलझा देंगे, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी। अमित शाह को सर कहा जाता है कि चुनाव जीतने की मशीन है, क्यों उनको क्यों बैकडोर मतलब पीछे रखा गया? क्या नीतीश कुमार? अरे तो भाई मशीन जो है, तो मशीन के भी बहुत सारे तार होते हैं। ठीक है, मशीन तो अपनी जगह पर रहेगा, उसके तार जो है यहाँ से वोल्टेज लेगा, यहाँ से बिजली, यहाँ से ये, यहाँ से अर्थ, यहाँ से करंट। ठीक है, तो एक बड़ा तार मान लीजिए राजनाथ सिंह को, एकदम सामान्य शब्द में, तो राजनाथ सिंह आए हैं तो इसका एक बड़ा संवाद है, बड़ा जो है असर भी है। आपको दिखेगा ये कुछ दिनों में। हाँ, अब तो समय नजदीक है तो बहुत लंबा। सर राजनाथ सिंह ज्ञान भवन में थे, लेकिन ज्ञान भवन से निकलकर वो सीधे आर्य भवन पहुंच गए, आपकी भी मौजूदगी वहां पर थी, क्या कुछ हुआ सर बताएंगे दर्शकों? बहुत कम समय रहे, ज्ञान भवन से सीधे आर्य भवन। आर्य भवन का मतलब पटना में जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, खासकर नई पीढ़ी को पता नहीं कितनी जानकारी है, नई पीढ़ी भी जरूर जानती होगी यह बात, पुरानी पीढ़ी के लोग तो उस आर्य भवन के कायल रहे हैं, और वो घर और उसकी चर्चा अगर करेंगे तो अपने आप में एक बड़ी स्टोरी है। यही आर्य भवन का मतलब ये हुआ कि गंगा प्रसाद का घर, और इन दिनों गंगा प्रसाद की तबीयत जो है खराब है। वैसे खबर और जो हमने देखा है, धीरे धीरे सुधार भी उनका हो रहा है। तो उसी जैसे ही इनको जानकारी हुई राजनाथ सिंह को कि गंगा बाबू की तबीयत अच्छी नहीं है, वो ये हो गए थे, तो मिलने के लिए, देखिए यही ना है, हम क्यों राजनाथ आप कर रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि राजनाथ सिंह का मतलब जो है सहृदयता, राजनाथ सिंह का मतलब जो है बहुत विशाल है, राजेनाथ है, तो समझ गए। तो पुराने संबंध है, और उस घर की हम चर्चा कर रहे थे, तो वो घर जो है अभी इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, वो घर जो है इमरजेंसी के दौरान में एक बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करता था। वहां पर जो बड़ी योजनाएं इमरजेंसी के खिलाफ में, जो बड़ी योजनाएं बनती थी, वो उसी घर में बनती थी। तमाम बड़े नेता वो घर ऐसा है जिसमें उस घर में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, वहाँ गोविंदाचार्य भी रहे हैं, वहाँ कैलाशपति मिश्रा भी रहे हैं, ऐसे दिग्गज रहे हैं। राजनाथ सिंह कई एक बार वहाँ गए हैं। ठीक है, तो ये वो ऐसा घर है। तो गंगा बाबू की बात थी, पूर्व राज्यपाल की बात थी, तो उनका हाल चाल कुशल क्षेम जानने के लिए वहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तो कार्यकर्ता स्वाभाविक है कि रक्षा मंत्री अगर कहीं पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि वहां का माहौल खुशनुमा होगा, उत्साह वाला माहौल होगा। तो ये वहां का दृश्य रहा। आगे बढ़ने की बजाय हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं। ज्ञान भवन में थे जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद आर्य भवन पहुंचे, लेकिन उसके पहले एक और घटना हुई सर। राजनाथ सिंह के बगल में आकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बैठ गए, इसके पीछे की क्या कहानी है? और बड़ा मैसेज, बड़ा पलटवार। मतलब राजनाथ सिंह के बगल में तेजस्वी यादव बैठ गए? जी सर, कंफ्यूज कर जाएंगे अपने दर्शक। देखिए, बात कुछ यूं है कि अशोक कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, उसमें 2 भवन, ये पटना के गांधी मैदान के समीप है, और उसमें 2 भवन है, एक है बापू सभागार
और दूसरा जो भवन है, दूसरी जो बिल्डिंग है, उसका नाम है ज्ञान भवन। अब समझ गए ना। अब बगल में सविता द्वार है। तो एक ज्ञान भवन में राजनाथ सिंह थे और उसका जिक्र हमने किया ही, आपको बता ही दिया। और दूसरी तरफ जो थे वो बगल वाली जो बिल्डिंग है बापू सभागार में थे तेजस्वी यादव। एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम का नाम सागर जी बताएंगे क्या था। दिव्यांग अधिकार सम्मेलन था, उसमें पहुंचे थे तेजस्वी यादव। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कैंपस 1 बिल्डिंग 2। तो इसीलिए कहा नहीं है कि देखिए तेजस्वी जी भी यही है और राजनाथ सिंह भी यही है। सेम टाइमिंग, हाँ टाइमिंग भी से। इधर ये भाषण दे रहे थे राजनाथ सिंह जी और उधर तेजस्वी यादव भाषण कर रहे थे। इसीलिए सागर जी ने सवाल के लहजे में पूछा है कि अरे देखिए बगल में आ गए, राजनाथ सिंह के बगल में आ गए। कौन तो हमला किया है एनडीए पर। हाँ, तो हमला नहीं करेंगे, क्या करेंगे तो बताइए। फूल थोड़ी ना भाई बिखेरेंगे। तेजस्वी यादव विपक्ष में है तो एकदम टाइट रहिएगा तेजस्वी जी, एकदम मत हिलिएगा, ऐसे ही टाइट रखना है। विपक्ष का काम क्या है, एकदम टाइट। जहां गलती है आपको बताएंगे। नीतीश कुमार ने टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया है। अरे बाप रे, नीतीश कुमार को टेंशन होगा जी, एकदम बेफिक्र है नीतीश कुमार। जहां जब जो जरूरत, उनको आ गई बात समझ में कि नहीं जरूरी है, एकदम 400 से 1100 नहीं, अभी 1500 करने वाले। हाँ, तो वो तो विपक्ष में है, वो तो 20,000 बोल सकते थे। उनके लिए क्या है, करना तो भी है, नहीं करना तो सरकार में है, उसको न करना है, उसको पॉकेट देखना है ना। वह अपना पॉकेट चेक करेंगे कि पैसा है कि नहीं पर्स में। तो तमाम ये चीजें जो है बजट पर निर्भर करती हैं। लेकिन हम लोग पहले भी कहे हैं और अभी कह रहे हैं कि अच्छी पहल हुई है। अब देखिए 1-2 दिन पहले क्या नीतीश कैबिनेट से पास हुआ है, जो बेरोजगार हैं उनके युवाओं को मिलेगा 3-4 हजार रुपए। हाँ, 4 से 6 हजार रुपए इधर कलाकार को भी पैसे मिलेंगे। तो ये तो पहल है ना। नीतीश जी सारी बातें समझते हैं, जरूरत आने पे जो है सरकार उसको लागू भी करती है। अब विपक्ष का काम है कि हमला करते रहना है, ठीक है, हथौड़ा चलाते रहना है। तो तेजस्वी अपना चलाते हैं, निशाने पे लिए हैं। हाँ, ये है कि तेजस्वी ने चुटकी ली है, कहा कि देखिए वो तो हमने टेंशन दिए, नीतीश कुमार को टेंशन दिए, इसीलिए आप लोग का पेंशन बढ़ गया है। हम मतलब तेजस्वी कह रहे थे कि चूंकि हमने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि हम 1500 देंगे अगर आरजेडी की सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो इसी में टेंशन में आ गए एकदम नीतीश कुमार के, अरे बाप तो क्या होगा, कुर्सी छीन जाएगी। इसीलिए वो 400 से 1100 कर दिए। लेकिन 20 साल में 400 से 1100 क्यों नहीं हुआ, ये सवाल जो है इस तरीके से हमलावर थे नीतीश सरकार पर, एनडीए की सरकार पर तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में। अगल बगल वाली बात भी, पास वाली बात भी आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सर। लेकिन सर आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा विवाद मचा हुआ है। कल से ही तमाम लोग खबरें चला रहे हैं अश्वनी चौबे को लेकर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, कहा जा रहा है कि वो मंच पर कुर्सी खोजने के लिए गए, कुर्सी नहीं मिली और बैरंग वापस लौट गए। नाराज होने की भी खबरें चल रही है। ओरिजिनल मामला क्या है? अरे ओरिजिनल मामला देखिए, इस तरह की खबरें चली। हालांकि मंच पर शायद राजनाथ सिंह से कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह से उनकी दिल इच्छा थी कि राजनाथ सिंह से मिले, लेकिन वहाँ मंच पर जो है हाँ नेम प्लेट नहीं था, कुर्सियाँ खाली नहीं थी। तो सज्जन व्यक्ति का काम क्या है, जहाँ खाली नहीं हो, जगह नहीं हो, वहाँ से खाली कर देना चाहिए। तो खाली कर दिए, वहाँ से नीचे टहल आए। नीचे में है उनका बड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस था भाई, अभी हम बता रहे हैं 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। ये सुबह से ही हम लोगों के पास भी वो इन्फॉर्मेशन थी कि 3 बजे से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, पहले से था जानकारी, सुबह से ही आया हुआ था, पहले से जानकारी थी। अब रही बात कि पहले से जानकारी बता रहे हैं सागर कि हम लोग को इस बात के बारे में जानकारी थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो अब ये है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो कुछ क्षण के लिए वहाँ रुके भी, कुछ देर के लिए रुके भी थे, नीचे बैठे, तो काम था तो अपना निकल गए। लेकिन व्यवस्था जो है, देखिए पुराने जो नेता हैं, जो पुरानी पीढ़ी है, उसको तो आपको सम्मान देना पड़ेगा भाई। सर केवल चौबे जी ही नहीं, वहाँ पे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आप कह सकते हैं रविशंकर प्रसाद भी थे, पटना के वर्तमान सांसद भी हैं, वह भी नीचे बैठे हुए थे।
उनके लिए भी चेयर नहीं लगा हुआ था, तस्वीरें भी हम दिखाते हैं आपको। हाँ ठीक है, रविशंकर प्रसाद भी नीचे बैठे हुए मंच पर, उन्हें भी जगह नहीं मिली या जगह उनके लिए नहीं बनाई गई, जो भी हो तो थे, तो इनको भी बैठ जाना चाहिए था, अश्विनी चौबे को, या फिर जो व्यवस्था में लोग थे उनको बैठाना चाहिए था। हालांकि कह यही रहे हैं, जैसे सागर जी कह रहे हैं कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका होना था और पत्रकारों को इस बात की पहले से जानकारी थी। बिल्कुल जानकारी थी हम लोगों को कि चौबे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो वहां पर जाना चाहते थे। हाँ, लेकिन देखिए, आप अगर ऐसे आयोजन होते हैं, आप वहां से टहल कर निकल जाते हैं, तो आपकी चर्चा होगी। हाँ, उसको आपके नाराजगी से जोड़ा जा सकता है, किसी बेबसी से जोड़ा जा सकता है। और अश्विनी चौबे के जो अभी हालात हैं भाजपा में, तो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकते हैं। मतलब अभी कहे तो टकराहट वाली स्थिति है। अब किससे है, दर्शक अपना आप समझ जाए कि आखिर किससे उनका टक्कर चल रहा। हाशिए पर है राजनीति इस वक्त अश्विनी चौबे की। हाशिए पे कह सकते हैं कि हाशिए पे है, या फिर दिखाने की कोशिश हो रही है। कोई ऐसा वर्ग है जो दिखा रहा है कि ये आउट हो गए हैं, लेकिन अश्विनी चौबे आउट होने वाले शख्स नहीं है। गाड़ने की तैयारी तो, हाँ, खूंटा गाड़ने की तैयारी है। अब देखिए, खूंटा जो गाड़ने की बात है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा है, और कह रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में खूंटा गाड़ेंगे। हाँ, पटना वहीं से शंखनाद होगा, वहीं से शंखनाद होगा। हालांकि डीएम की तरफ से आया था, जो उनका कार्यक्रम होने वाला है सनातन महाकुंभ, जिसमें कई बड़े बड़े संत महात्मा का आगमन होगा, वह शामिल होंगे। डीएम ने जो बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं, हाँ, श्रद्धा का समंदर अगर देखना है तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में देख सकते हैं। तो डीएम ने आदेश नहीं दिया था, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई, जिसके लिए बहुत हड़बड़ाए हुए थे, जिसको नाराजगी से भी जोड़ा जा रहा है कि चौबे जी गए और निकल गए तुरंत, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें कहा कि 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ का पटना के गांधी मैदान में आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शामिल होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में उनका दिव्य दरबार नहीं सजेगा। अरे बाबा बागेश्वर पर्ची उर्ची देता है ना, पुर्जा उर्जा देता है, फिर वो बताते हैं कि अरे तुम्हारा ये है, मन की बात वो लिख देते हैं। तो उस सब टाइप का कार्यक्रम नहीं होगा, दिव्य दरबार नहीं लगेगा। हाँ, दिव्य दरबार नहीं लगेगा। और ये चौबे जी के अनुसार कि इस बात की प्रशासन से अनुमति मिल गई है, कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। 2 घंटे का ही कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। हाँ, वही नहीं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि बाबा का खूंटा गड़ेगा गांधी मैदान में। ठीक है, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। हम नीतीश कुमार को तो आमंत्रित करने के लिए गए थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि हाँ नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे। लगता है कि नीतीश के दरबार में गए थे, इसलिए परमिशन मिला है। परमिशन मिला है। ठीक है, कम ही देर का परमिशन है, लेकिन मिला है। और देखते हैं किस तरह का कार्यक्रम होता है, क्या मैसेज इससे मिलता है, और जो मैसेज मिलेगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे उस मैसेज को। चलिए, एक अंतिम और छोटा अपडेट है सर, कि पशुपति पारस बड़ा छटपटाए हुए हैं कि भाई कहीं से कुछ सीट वूट मिल जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। तो अब लालू जी से पता नहीं बातचीत हो रही है कि नहीं हो पा रही है उनकी, तो मंगनी लाल मंडल को फोन किया है उन्होंने। क्या लग रहा है, बेड़ा पार कराएंगे मंगनी लाल? कराना ही पड़ेगा ना भाई, अब तो मंगनीय है। मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके कंधे पे जिम्मेदारी है। और देखिए, बात पहले से भी थी कि लालू जी के करीब चले गए हैं पशुपति पारस, और उन्होंने कहा था कि भाई बहुत जल्दी 2-4-5 दिन में हम बताएंगे कि हमको क्या जगह मिलती है, कितनी सीटें मिलती है। हालांकि वो चीजें नहीं हो पाई, तो इससे दिल धड़कने लगा। माने आप सबका भी, दर्शकों का भी,
बिहार की जनता का भी, और जो पॉलिटिकल सर्कल है उसमें इस बात की चर्चा होने लगी कि एकदम आउट हो गया पशुपति पारस। लेकिन पशुपति पारस भी फाइटर हैं। हाँ, वो चाह रहे हैं कि ठीक है हम आउट नहीं हो, वापसी चाह रहे हैं। आउट तो खैर उनको लोकसभा चुनाव में ही कर दिया गया। 28% है, मतलब गठबंधन कराने के लिए और सीटों की सहमति देने के लिए मंगनीलाल मंडल इज 28%। भाई आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इतना पावर तो लालू जी जरूर दिए होंगे कि कम से कम बतिया लीजिए। फाइनल तो भाई लालू जी करेंगे ना, तेजस्वी जी करेंगे ना, मंगनीलाल मंडल कहां से करेंगे। लेकिन बातचीत करने में क्या दिक्कत है, फोन पे बात कर लिए, इसमें क्या दिक्कत है। और जो बात हुई है वो लालू जी तक पहुंचाएंगे मंगनीलाल मंडल। मतलब एक ठीक है, देखिए कोई ना कोई तो पानी पियाने वाला बात इसी में चलता है। नहीं, देखिए इस तरह की जब चीजें होती है तो बीच की कोई ना कोई कड़ी बनता है। लालू यादव तो खुद उनके घर पे चले गए थे सर। तो चले गए थे तो अब सीट देना है ना, तो अब तो लालू जी फूक फूक कर कदम चलेंगे ना। ऐसे अपने खाते की सीट देनी है। उस समय गए, एक मैसेज देना था, दे दिए। अब जो है तो सीट देनी है। अब भी सागर जी कह रहे हैं कि अपने खाते में से देनी है, अपने बैलेंस में से, बैंक बैलेंस में से देना है। तो सोच समझ के चलेंगे ना। तो अपने विधायक का टिकट काट के देना है। अलौली सीट पर भी तकरार होगा सर। हाँ, वहां उनके विधायक जो पहले से रो रहे हैं आरजेडी के, नहीं राम वृक्ष सदा पहले ही से भोकान पार रहे हैं। तरह तरह का वीडियो देखते होंगे जिसमें वो बेचैनी में है। एक खबर और ध्यान आ रहा है, बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव अब माइक पकड़ लिए हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। क्या माजरा है सर, अब हम लोगों की भी नौकरी खतरे में है क्या? नहीं, हम लोगों की नौकरी क्या खतरे में रहेगी, लेकिन एक तरीका नया अपनाया है तेजस्वी यादव ने, जिसमें खुद से अपने तमाम लीडरों से, जिसमें 2-3 नाम आपको हम बता देते हैं जो काम के नाम हैं। मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष, अब्दुल बारिक सिद्दीकी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, फिर आपको इधर उदय नारायण चौधरी, तो ऐसे लोगों से उन्होंने सवाल किए हैं। अपनी बात भी रखी है तेजस्वी यादव ने, अपने मन की बात। और मामला वही है, पेच जो है जहां मतलब चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश, और उसमें सभी नेताओं के विचार की जो वोटर रिवीजन का रिवाइज का जो काम चल रहा है, पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, वह कितना उचित है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल जो वह इंटरव्यू ले रहे थे उसमें भी वह कह रहे थे, और इससे पहले जब महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि इससे गरीब परेशान होंगे। और तेजस्वी यादव ने फिर कल कहा कि देखिए, अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 100 रुपए का खर्च आएगा एक व्यक्ति पर, तमाम उसका फोटोकॉपी, फोटो में देना है, जानते हैं क्या, कलर फोटो, बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, अब उसके ऐप पे जाएंगे या वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें चाहिए। तो वही तेजस्वी यादव बता रहे थे कि बताइए, अगर 5 कोई गरीब है जिनकी आमदनी कम है और 5 सदस्य है अगर उस घर में, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, बरकरार रखने के लिए अब 5 आदमी है तो 500 रुपया खर्च कीजिए। तो ये एक्स्ट्रा बोझ जो है जनता पर पड़ा कि नहीं, गरीब के पेट पर सवाल है कि नहीं। तो ये वह बता रहे थे, और यही कि भाई इतना बड़ा काम, करोड़ों लोगों के नाम ठीक होंगे, लिस्ट नहीं बनेगी और 25 दिन में कैसे होगा। यही मतलब डायरेक्ट लोगों को तरीका अच्छा है। ये डायरेक्ट जो है तेजस्वी यादव अपने समर्थकों तक, अपने वोटर तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं कि चुनाव, लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए तेजस्वी जी, हमने आपकी बात रख दी है, लेकिन कुछ सवाल है मेरे। सवाल ये है कि अगर 100 रुपया खर्च करने से परेशानी जरूर है, जिनके पास नहीं है उनको दिक्कतों का सामना करना होगा, बाढ़ की स्थिति है, मानसून की स्थिति है, लेकिन अगर 100 रुपया खर्च करने से जिन्होंने घुसपैठ किए हैं इस सूची में, अगर वो अलग कर दिए जाएंगे तो ये कहां से गलत है। इस पर भी आप विचार कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। आपकी परेशानियों को हमने रखा है इसी वीडियो में, लेकिन सवाल है और यह सवाल आपसे बना हुआ रहेगा। बिल्कुल, देखिए, सुधार अगर किसी भी चीज में अगर हो रहा है तो सुधार तो हर चीज में जायज है, सुधार किया जा सकता है। हाँ, उसके तरीकों में प्रॉब्लम हो सकता है,
लेकिन सुधार किसी भी चीज में, या वोटर लिस्ट में हो या किसी भी माध्यम से कोई चीज में सुधार हो, तो सुधार के पक्षधर होना चाहिए। चलिए, तो देखा कल दिन भर क्या कुछ खबरें चली, क्या कुछ अपडेट्स हैं, सबके बारे में बारी बारी से जानकारी हमने दिया आपको। लेकिन देखिए, हम आपको बताते चले कि बिहार की सियासत अब चुनावी मोड में जा रही है, और चुनाव से रिलेटेड अंदर खाने की जो भी पॉलिटिकल अपडेट्स होंगे, न्यूज हाट आपको अंदर की खबरें निकाल कर, निचोड़ कर परोसता रहेगा आपके सामने। आपके कमेंट्स जरूर आने चाहिए इन तमाम मुद्दों पर। आप क्या विचार रखते हैं, आपकी क्या राय है? देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।